Hello everyone. Today we have to talk about SS subject. Yesterday we have to talk about answer in one sentences. Today write a short notes Battle of Plassey. We have to talk it. Short note number 1. Battle of Plassey. The Battle of Plassey was fought between the Nawab of Bengal Siraj-ud-Dowla and the British. Siraj-ud-Dowla invaded Fort William on June 15, 1756 AD and defeated the British. This news of the British defeat at Calcutta reached Madras, Chennai, and British quickly sent an army to Calcutta under the leadership of Clive. बैटल ऑफ प्लेसी दो जन के बीच में हुई थी, वो थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम इन्वेंट किया था जून को 1756 एडी में और डिफीट किया था ब्रिटिशर्स को। दिस न्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश डिफीट मतलब जो ब्रिटिशर्स की न्यूज़ थी उसने कलकत्ता को डिफीट कर दिया था, जो चेन्नई में अभी मतलब प्रेजेंट है। ब्रिटिश क्विकली सेंट एन आर्मी ब्रिटिशर्स ने अपने आर्मी को चुपचाप भेजा अंडर द लीडरशिप ऑफ क्लाइव मतलब जो क्लाइव था उसके लीडरशिप में भेजा था। कोई को पता ही नहीं चला, बस उसको ही पता था। मानेक चंद टुक अ ब्राइड फ्रॉम ब्रिटिश एंड हैंडेड ओवर कलकत्ता। जो मानेक चंद था उसने ब्राइड किया और ब्रिटिश का पूरा हैंडेड ओवर किया कलकत्ता को। They got the support of the नवाब्स कमांडर इन चीफ। दे गॉट मतलब उसने सपोर्ट किया नवाब कमांडर को। इन चीफ ऑफ आर्मी मीर जाफ़र, जो चीफ था वो मीर जाफ़र था आर्मी का। एज ए प्रॉमिस टू मेक हिम नवाब, मीर जाफ़र ने नवाब मतलब उसको जैसे कि नवाब ने उसे प्रॉमिस्ड किया था मीर जाफ़र ने जैसे कि उसको प्रॉमिस्ड किया था कि वो उसे कलकत्ता का नवाब बनाएंगे। एट द सेम टाइम दे गॉट द बिग लीडर्स ऑफ बंगाल, वो बंगाल के बिग लीडर्स थे। जगत सेठ, राय दुर्लभ एंड अमी चंद और धेर साइड, ये सब जो थे वो सब कलकत्ता के बिग लीडर्स थे और भी बहुत सारे थे। इन मार्च 1757 एडी द ब्रिटिश इन्वेडेड द फ्रेंच कॉलोनी एंड चैलेंजेड द नवाब्स। मार्च में 1757 एडी में ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट किया फ्रेंच कॉलोनी एंड चैलेंज द नवाब, उन्होंने नवाब को चैलेंज किया। सोवर्जिनिटी द नवाब जनरल्स कन्फ्रंटेड द ब्रिटिश बट मतलब नवाब्स ने सोवर्जिनिटी किया। द नवाब जनरल कन्फ्रंटेड द ब्रिटिश बट नवाबों ने जनरली कन्फ्रंट किया द ब्रिटिश। द नवाब्स आर्मी वॉज डिफीटेड ड्यू टू मीर जाफ़र, नवाब्स के जो आर्मी थे पर डिफीट कर गए मीर जाफ़र। बिट्रियल मीर जाफ़र वॉज अ मेड नवाब एंड सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड। मीर जाफ़र थे वो नवाब थे एंड जो सिराजुद्दौला थे वो कैप्चर एंड किल मतलब सबको पकड़ के मारते थे। द नवाब गेव जागीर फॉर 24 पारगनस टू द ब्रिटिशर्स, जो नवाब थे उन्होंने जागीर को 24 पारगनस दिया ब्रिटिशर्स को एंड अलाउड देम टू ट्रेड, उन लोग को ट्रेड करने की इजाज़त दे दी नवाबों ने ब्रिटिशर्स को। विदाउट एक्सेस ड्यूटी, उनको कोई ड्यूटी भी मतलब कोई चार्जेस भी लेने के लिए मना कर दिया। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी द होल ऑफ बंगाल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। बैटल ऑफ प्लेसी के बाद जो पूरा बंगाल था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। एंड फ्रॉम हियर दे बिकेम द ओनर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन प्लेस ऑफ मर्चेंट्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, पूरे मतलब ओनर्स थे इंस्टीट्यूशन के वो भी अपना ले लिया और मर्चेंट्स को भी बहुत सताते थे, उन्होंने अपना ही काम पूरा चालू कर दिया था। नॉट ओनली दिस देयर पाथ ऑफ विक्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ऐसा कुछ नहीं, फिर पूरी विक्ट्री हो गई इंडिया की और उनके हाथ में आ गया सब कुछ। बाय 1818 एडी द होल ऑफ इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। 1818 एडी में पूरा इंडिया ब्रिटिश के रूल में आ चुका था।